ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर में इस मर्तबा सरकार की तरफ से कहा गया कि बिजली की कटौती कम से कम होगी और इस बारे में शेड्यूल भी जारी किया गया, मगर जमीनी सूरत हाल कुछ और ही बयान कर रही है। बागी मेहताब इलाके में तो हालात कुछ ज्यादा ही अबतर हैं। पेश श्रीनगर से शबीर अहमद की रिपोर्ट। श्रीनगर म्युनिसिपल हुदूद में वाक़े बागी मेहताब की ये उस्मानिया कॉलोनी है। कॉलोनी में दाखिल होते ही आपको बिजली के तारों से ऐसा शोर सुनाई देगा जैसे कि ये तरसीली लाइनें सांसों के आर्जे में मुब्तला हैं। बिजली के खंभे तरसीली लाइनों के बोझ तले झुके हुए हैं। गलियों में ढेर में पड़े नए खंभों के इंतजार में घड़ियां गिन रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा बिजली के मीटर लगे हैं और सरकारी ऐलान के मुताबिक 3 घंटे की बिजली की कटौती होना चाहिए, मगर मकामी लोग कहते हैं बिजली कब आई कब गई पता ही नहीं चलता, और जब कुछ देर तक ठहरने का एहसान फरमाती है तब भी वोल्टेज बहुत कम होता है। शादाब लेन में ये तरसीली लाइन लोगों के मुताबिक पिछले 3 दिन में कम से कम 4 बार खंबे से गिर गई। लाइनमैन आकर पेवंद पे पेवंद लगाते गए, पर कोई इलाज कारगर साबित होता दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि सरकार ने नए खंबे भी भेज दिए हैं और कुछ जगहों पर ट्रांसफार्मर भी बिठा दिए गए हैं। ताहम 1 महीना गुजर गया, न इन खंभों पर तार जोड़े गए और न ही नया ट्रांसफार्मर, और लोग सर्दी के इन अयाम में बेहद परेशान हैं। उस्मानिया कॉलेज में बसान ये पावर जीरो। अगर बच्चन एग्जाम बच्चस तिम पढ़ने कह पावर त्रावान 5 मिनटन तो दरान कहें वो पावर युवने तो लंच वस ट्रांसफार्मर योर लागने खतर तिम तार लागन ये पोल दोब दोब यूत बोड़ खनित पोल मगर लागान कहें टोटली पावर कहें तो रात चुकनमुत सुले पावर तो पत त्रोक वनकस पावर ना टोटली ये लग पोल तो यप यप जमा लग तो मगर तार लाग कहें तार अंद खत्म पावर ना टोटली कहें तो परेशान तो तथ वोल्टेज कहें तथ योर पे हाउन तथ टोटली बोजन। बागी मेहताब के पूरे इलाके में तकरीबन कुछ ऐसा ही हाल है। सर्दी के अयाम में कश्मीर में बिजली की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। पीडीडी की निजकारी हो गई, लेकिन बहाने वही पुराने। बागी मेहताब से फीडर जो निकलते हैं ना, उनका करंट कैरिंग कैपेसिटी है 500 एम्पियर, लेकिन वो फीडर्स का, लेकिन वो फीडर का लोड 650 तक भी चला जाता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, दैट मीन्स कि लोग इस्तेमाल इतनी बिजली कर रहे हैं, तो अब हम कर रहे हैं बागी मेहताब का कुछ ना कुछ हम रास्ता निकालेंगे ताकि आने वाले सर्दियों में वहाँ से बेहतर पावर चले। वी आर एक्सप्लोरिंग कि अदरवाइज बागी मेहताब का लोड कम हुआ होता। इसका नवगाम में एक और रिसीविंग स्टेशन बन रहा था अंडर RAP DRP, अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्ट्रैक्टर बैंकरप्ट हो गया, वो काम रुके पड़े हैं। तो जो ही उन कामों का सिलसिला दोबारा शुरू होगा, बागी मेहताब की जिस छानपोरा की नवीयत और कुछ होती। ये भी सच है कि कुछ लोग बिजली चोरी या इसके गैर मुनासिब इस्तेमाल में मुलविस हैं, लेकिन उनका क्या जो वक्त पर बिजली का बिल भी अदा करते हैं और किसी किस्म के गैर कानूनी अमल में मुलविस भी नहीं। उन्हें तो महकमा बिजली फराहम करे। स्मार्ट मीटर लगाने की बात करने वाले आला अफसरों से पूछा जा सकता है, जब आपका बुनियादी ढांचा ही कमजोर है तो स्मार्ट होने के नारे खोखले नहीं तो और क्या है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शबीर अहमद की रिपोर्ट। कश्मीर में आने वाले दिनों में बिजली सप्लाई में मजीद कटौती होगी। चीफ इंजीनियर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजाज अहमद ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत के दौरान कहा कि बिजली की मांग बढ़ गई है, इसके चलते मजीद कटौती की जा सकती है। उनका कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा बिजली सप्लाई की जा रही है, लेकिन सार्फिन बिजली ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ भी आप अखबार पढ़िए, लोगों से मिलिए, लोग शिकायतें कर रहे हैं कि बिजली नहीं है। कटौती का शेड्यूल भी फॉलो नहीं हो रहा है, क्यों? नहीं, कटौती का शेड्यूल बहुत हद तक फॉलो हो रहा है। इस बार एक हमारे साथ जो है ना एडिशनल चैलेंज आ गया, कोविड की वजह से इस साल लोड ग्रोथ ज़्यादा है। लोग घरों में हीटिंग लोड ज़्यादा कर रहे हैं, जो उनको रिक्वायरमेंट है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए।
ये सारा जो लोड है तो सिस्टम पे ही आ रहा है। सिस्टम की एक कैपेसिटी होती है, जब किसी भी फीडर की लोडिंग उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती है, उसकी एक ऑटोमेटिक सिस्टम बचाने के लिए ट्रिपिंग होती है। तो लोगों को लगता है कि मेरा पावर अभी अगले 2 घंटे तक बंद नहीं होना था, उसके बाद कर्टेलमेंट का टाइम आना था, ये 2 घंटे पहले ही क्यों चला गया। वो बेसिकली हम एडिशनल कट नहीं कर रहे हैं, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस फीडर को ट्रिप करता है टू सेव गार्ड द रिसीविंग स्टेशन। और कभी ग्रिडों से हमारी 3 लाइनें लोड इतना ज़्यादा बढ़ गया है पिछले 10 दिन में, जब से टेम्परेचर डिप ओवर हो गया कि ग्रिड से कभी ऑटोमेटिकली लाइन बिकॉज ऑफ ग्रिड सेफ्टी ट्रिप हो जाती है। तो इसमें एक चीज़ है, अगले 1 दिनों में हम थोड़ा अगर मौसम दोबारा इम्प्रूव हो गया, मे बी लोड में थोड़ी सी डिप हो जाएगी, कम हो जाएगा। नहीं तो हमने पहले ही लिखा है कि 3rd वीक के बाद हम ये कर्टेलमेंट रिवाइज करेंगे, तो मे बी इसमें कुछ बढ़ोतरी हो, यानी कि मे बी कटवे में 1-1.5 घंटा बढ़ थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। गांदरबल में ज़रई ज़मीन पर गैरकानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। लार, वाकुरा और कंगन इलाके में ज़रई ज़मीन पर गैरकानूनी तामीरात की जा रही हैं, ताहम मुतल्लिका हुकाम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हुकूमत ने ज़रई ज़मीन पर तामीरात पर पाबंदी लगाई है और अगर किसी को मजबूरी में ज़रई ज़मीन पर रिहायशी मकान तामीर करना है तो ऐसी सूरत में बाज़ाब्ता इजाज़त लेनी ज़रूरी है। हालांकि मुतल्लिका हुकाम की जानिब से इस तरह की सरगर्मियों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है, ताहम लोगों का इल्ज़ाम है कि अवामी तनकीद से बचने के लिए सिर्फ अलामती तौर पर बाज़ ढांचों को मुनहदम किया जा रहा है। वाकुरा के तहसीलदार ने इसका एतराफ़ किया कि इस तरह की सरगर्मियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ महदूद इलाकों में नहीं बल्कि सुंबल से सोनमर्ग और दरियाए सिंध के किनारों पर भी तामीरात का सिलसिला जारी है, जो कि हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। तहसीलदार ने कहा कि महकमा गैर कानूनी ढांचों की फहरिस्त तैयार कर रहा है और DC को रिपोर्ट पेश करने के बाद इन्हदामी कार्रवाई शुरू की जाएगी। बार हम इसके बारे में बात करते आ रहे हैं। हालांकि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो वो इससे बड़ी मुतहरिक है, उन्होंने एक स्टेप उठाया था कि इसको रोकने के लिए, लेकिन फिर भी बदकिस्मती से ये चीज़ें नहीं रोक रही है। अब देखिए हमारे रिवर सिंध जो है इसके किनारे पे कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, उनको नहीं रोक पाया जा रहा है। या आप सब देखिए पेड़ी फील्ड इसमें जो है, जो बिल्कुल एग्रीकल्चर लैंड में जो उन्होंने बिल्कुल एक दफ़ा बनाया है, उस पर जो है कंस्ट्रक्शन करना जो है बिल्कुल गलत है। लेकिन अब देखिए आए दिन कंस्ट्रक्शन होती रहती है, उस पर सबसे बड़ा इफेक्ट जो हमारा जो है हमारे रिसोर्स पे पड़ता है। खासतौर पर हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो पेड़ी है, दिन ब दिन वो कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो ये सब जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक है, इन चीज़ों को रोकना चाहिए। ये अपना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो मैं उसमें खैर अभी ये कंस्ट्रक्शंस बन गई हैं, तो इसमें अपनी लेवल पर मैं इनको गिराना नहीं सकता। लेकिन अभी मुनहदम डिमोलिशन करने का हमने प्रोग्राम नहीं, उसके लिए जब प्रोग्राम बनेगा तो वो सब पूरा गिरा दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे लाजमी तौर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन, पर्टिकुलरली DC साहब से मैं उसके साथ ही बात कर रहा हूँ। ठीक, हम इसका वो प्रिपेयर कर रहे हैं। जिला रामबन के गोल में साबिक वजीर और अपनी पार्टी नायब सदर चौधरी एजाज खान के रिहायशी मकान में गुज़िश्ता रात अचानक लगी आग की वजह से मकान मुकम्मल तौर से खाकसर हो गया है। ताहम मौज़ाती तौर से साबिक वजीर अपने साथियों समेत जान बचाने में कामयाब हो गए। फायर ब्रिगेड और पुलिस की कार्रवाई के बाद आग को मजीद फैलने से रोका गया। खान इलाके में DDC इंतखाबात की तशहीर के लिए आए हैं। ज़राए के मुताबिक हादसे की वजह सर्दी से बचाने के लिए बुखारी का इस्तेमाल है। बांडीपुरा के आलूसा इलाके में दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में 6 दुकानें और 4 रिहायशी कमरे खाकसर हो गए। कहा जा रहा है कि यह आग रात के 2:30 बजे के करीब नमदार हुई। महकमा फायर सर्विस को आग बुझाने के दौरान काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। तो नुकसान तमाम मशीनरी तम दस फेरन बेकिस तम दि मशीन सिलाई मशीन तम दस तो कांद्रस सामान सह दुद सोरे कह चीज़ द्रा न ठहरिया वन 2:30 बजे लगे पता वात योर मगर तम सात नार फैल। अचानक वुच मे लाइट पर्द कन हुत साइडस मे दोप क्या तान वोतुस थोद मे मुझ दरवाज जबरदस्त सरसी ये नार चलान। मे कोर पत गरिकन आलो ना वुथ थोद यम बच बचाव बहुत इमाम साहब डेरस मे मतलब बहुत मगर ये बिल्कुल घर पे ये मे किस जायदाद मे जमा कोर्मुत 5 वरी मे 6 वरी चला तो दोद सोरी।
किश्तवाड़ में फौज ने बर्फबारी की वजह से फंस जाने वाले 10 अफराद को बचाया और उनके घरों तक पहुंचाया। किश्तवाड़ के सिंथन टॉप में 4 खानदान के 10 अफराद फंस गए थे। कहा जा रहा है कि मज़कूरा अफराद श्रीनगर में एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद किश्तवाड़ लौट रहे थे। मुसलसल बर्फबारी की वजह से तकरीबन रात 9 बजे सिंथन टॉप में वो फंस गए थे। सिंथन टॉप में 3 से 4 फुट बर्फ जमा है। जब फौज और मकामी लोगों को इसकी इत्तला मिली तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सिंथन टॉप रवाना हुए। रात की सरगर्मी के दौरान रात के अंधेरे में 5 घंटों तक पैदल चलना पड़ा। लोगों को आज सुबह अपने घरों को पहुंचाया गया। इस मुश्किल घड़ी से बहिफाजत निकलने वाले लोगों ने फौज और मकामी अफराद का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि फौज अगर वक्त रहते उन तक नहीं पहुंचती तो सूरत हाल बिगड़ सकती थी। सभी अफराद का ताल्लुक जिला किश्तवाड़ के छतरू कुछ हाल इलाके से है। बर्फ में अपनी जान पे रिस्क खेल के इतना बर्फ था, इतना रिस्क लिया, पूरी रात फौज भी लगी, एसओजी के जवान भी लगे थे, ठेकेदार फारूक साहब ये भी लगा था, तब जाके इनकी जानें बच गई। शुक्रिया किस जबान से हम, किस अल्फाज से हम शुक्रिया अदा करेंगे। श्यामलाल साहब कैप्टन, ये मेजर, ये क्या बोलते हैं, जेसीओ साहब जो कैप्टन यहाँ कंपनी कमांडर है, इनके भी शुक्रिया हम अदा करते हैं। मुमताज साहब है, सब लोगों का हम शुक्र अदा गुजार। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।